तो मैं तो इस वीडियो का बेसिकली दो पार्ट होगा। एक पार्ट में मूवी रिलेटेड बात करेंगे, दूसरे पार्ट में इतिहास रिलेटेड, और दूसरा पार्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं पहले मूवी रिलेटेड बात कर लेते हैं। इस जो मंदिर में अश्वत्थामा है, ऐसा 2 मंदिर से इंस्पायर्ड है, जिनमें से एक है टपकेसर, जो कि स्थित है उत्तराखंड के देहरादून में, और यहीं पर सेम तरीके से शिवलिंग के ऊपर पानी टपकते हुए पड़ता है। दूसरा मंदिर जिसका नाम है खीरेश्वर, और कहा जाता है इस मंदिर में अभी भी अश्वत्थामा जी आकर दिया जलाकर जाता है। इस दोनों मंदिर को इंस्पायर्ड शायद मंदिर है। और ये कहा जाता है कि जब मर्तलोक से सरस्वती, यमुना और गंगा तीनों नदियां एक के बाद एक सर्ग चला जाएगा, उसी वक्त जन्म होगा कल्कि अवतार का। और सरस्वती जी बहुत सालों पहले ही स्वर्ग चली गई है। हमारे यमुना जी भी हमारे अंतिम समय पर है, और गंगा जी का स्वर्ग जाना भी बाकी है। लेकिन इस मूवी के ठीक इस पर्टिकुलर समय में जब पानी पड़ना बंद हो जाता है, ये इशारा करता है कि गंगा जी भी मर्तलोक छोड़कर स्वर्ग चला गया है, और ठीक इसी वक्त जन्म हुआ है कल्कि अवतार का। और जब पानी पड़ना बंद हो जाता है, तभी अश्वत्थामा जी अपना मणि धारण करता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है हमारे जाने का, कहा जाता है, और चला जाता है कहीं पर। लेकिन कहा जाता है ये नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जाता है सातों चिरंजीवी को एक साथ इकट्ठा करने के लिए, और कली के हाथ से कल्कि को रक्षा करने के लिए। मतलब इस मूवी में शायद अश्वत्थामा जी का यही रोल होगा, सातों चिरंजीव को एक साथ करना, जिनमें से शायद मेन लीड एक्टर प्रभास यानी कि भैरवी एक होगा। सातों चिरंजीवियों में से भैरवा नहीं है, लेकिन इस मूवी में शायद भैरवा भी एक रोल प्ले करेगा, क्योंकि देखो भाई, ये मूवी जो घटना के ऊपर आधारित है, वो घटना अभी भी घटा ही नहीं है। इसलिए इस मूवी का जो डायरेक्टर है नागास्विन, उनके पास एक क्रिएटर फ्रीडम है कि वो कुछ मैथोलॉजिकल फैक्ट्स और कुछ अपनी क्रिएटिविटी की मदद से कुछ नया दिखाए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अश्वत्थामा जी इस जगह का छोड़ को सातों चिरंजीवों को एक साथ करने के लिए जाएगा। मतलब मेन मोटिव इस मूवी में अश्वत्थामा जी का यही है। और तीसरा जो एक मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है कि ये जो लीडर है सबके ऊपर, ये कली नहीं है, लेकिन क्योंकि कली का रोल प्ले करेगा कमल हसन जी, और ये जो एक्टर है ये है शाश्वत मुखर्जी, एक बंगाली है। अरे भाई, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है। तो इतने बड़े मूवी में इतने बड़े रोल में दिखना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये तो हो गई कुछ मूवी रिलेटेड बात, अब बात कर लेते हैं कुछ इतिहास के तथ्य के बारे में, जिनमें से सातों चिरंजीवियों में से सातों के साथ करना मैं बताता हूँ, सुन लो। जैसे पहला है श्री हनुमान जी, इसे तो हम सभी लोग जानते हैं। दूसरे नंबर पर महर्षि वेद व्यास, और इन्होंने ही महाभारत को लिखा था, मतलब महाभारत के लेखक है महर्षि वेद व्यास। तृतीय आदमी है कृपाचार्य का जो बहन है कृपी, उसका शादी हुआ था द्रोणाचार्य के साथ, और द्रोणाचार्य और कृपी का ही बेटा है अश्वत्थामा। और पांडवों को अस्त्र शस्त्र सिखाने में द्रोणाचार्य के साथ कृपाचार्य का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका था। चतुर्थ नंबर पर है परशुराम को भी तो तुम लोग जानते होंगे। ये रामायण के, ये हमारे पुरुषोत्तम राम के वक्त भी था, महाभारत के वक्त भी था, और कलयुग के अंत में भी कल्कि अवतार का साहाय्य करेगा। 5वें नंबर पर है विभीषण जी को रामायण के वक्त रावण का जो भाई है वो है विभीषण, और इन्होंने रामायण के युद्ध में राम का साथ दिया था। 6वें नंबर पे राजा बलि एक बेसिकली तो एक दैत्य है, लेकिन बहुत ही दयालु दैत्य है, वैसा अत्याचारी दैत्य नहीं है। और इन्हें तुम शायद पहचानते होगे कि जो वामन अवतार था विष्णु जी का, उसके साथ वामन अवतार जब राजा बलि के पास आया था और 3 पद समान जमीन मांगा था, तो अब राजा बलि उसे दे दिया था, जिनमें से एक पद में वामन अवतार स्वर्ग मर्त, और तीसरे पद में इसकी राजा बलि के माथे में रखा था। और 7वें नंबर पर है अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा के बारे में शायद तुम लोग इतने सारे वीडियोस देखे होंगे, तो तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि अश्वत्थामा है